पुलवामा में हमारे जवानों पे अटैक हुआ। अच्छा, लेकिन अभी तो आप इट इज सेंटा थिंग एंड देन नाउ विल गो। ओके, हाँ बोलिए, पूछिए। जिस तरीके से अटैक हुआ हमारे जवानों पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख है? देखिए, अटैक एक तो पहली बात जवान पर जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है। वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं, वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ा दो, फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉक इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारा ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे वॉक लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम, सल्यूट उनको। एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो दे हैव टू पे, बिकॉज दिस इज नॉट, वी कांट टेक इट एनीमोर। बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो, जैश मोहम्मद, आर्मी ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद विच इज वो नाम ही, who are they to call themselves the army of मोहम्मद। इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी कोई भी रिलीजियस, कोई टेररिस्ट, सिंपल एज दैट। दिस इज इट इज, वी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर उनको निकालेगी, पकड़ेगी, और जो करना है वो करेगी जहाँ भी। एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए, सम ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स रिकग्नाइज कर दिए गए, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों, या पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट, एज सिंपल एज दैट, एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, एज सिंपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विजुअल हो गया। जिस तरीके से हमारे शहीदों पे अटैक हुआ है पुलवामा में, क्या कहेंगे? Oh, कहना क्या है? I mean, it's ridiculous. It's so upsetting, and I think you know, Smriti ji ne actually she made a very good point on social media, which was you know, where she said you know, everyone's talking so much about it, and if you want, you know, to do anything about it, be a better Indian for these people to fight for, you know, सिर्फ बैठ के ऐसे बातें मत करो इसके बारे में. It's really sad. And I think, I mean, our political system, someone needs to do something. Yeah, we're so capable, so capable of making that change. And you know, हम आम आदमी, the maximum we can do is हम लोग vote कर सकते हैं, you know. But it's the people in power. Don't make this a, you know, don't make this a game as far as power between you guys is concerned. Just make it, do something that will, you know, make some sense and that will show us some results. Yes, so obviously deeply saddened, और जो भी मैम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि यू नो, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हमारी यू नो, आई थिंक सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल वी नीड मोर स्ट्रॉन्ग. अभी बहुत हो गया है. हमारे अगर शोल्डर्स ही सेफ नहीं है तो हम सिटीजन्स तो सोच भी नहीं सकते. तो हाउ हम बोलते हैं आज कॉन्फिडेंट वुमेन, आज तो मतलब हम कैसे कॉन्फिडेंस, वुमेन छोड़ो मैन भी कहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर आएगा जब हम घर से बाहर निकलते हमें पता ही नहीं है, यू नो, हम वापस आएंगे या नहीं, या हमारा कोई अपना, जब हमारे जो शोल्डर्स जो हमारे लिए आज, यू नो, मेरे लिए तो लगता है कि भगवान ही नहीं है, यू नो, हमारी रक्षा वही कर रहे हैं. तो और वही अगर सेफ नहीं है तो फिर हम कैसे? तो वी आर नॉट इन अ सिक्योर कंट्री एज फार एज मुझे ऐसा लग रहा है. आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी दुनिया की है. हर जगह, हर कंट्री आप जाते हैं ये होता है, और एक डर सा बैठ गया है सब में. मगर जैसे सुचित्रा जी ने कहा और स्मृति जी ने लिखा कि हम एज सिटीज़न क्या कर रहे हैं. हम ट्विटर पे बोल देते हैं, बहुत बोल देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम ब्रेव वॉरियर्स हैं, उधर जाके हम लड़ सकते हैं. बट बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है. तो हमारा हमसे शुरू होता है कि हम हमारे फैमिली में हम क्या सिखा रहे हैं, हम हमारे नेबर्स को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने एग्जाम्पल से क्या सिखा रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में हमको ये बहुत एक कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि उससे ही देश सुधरेगा, उससे ही हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा देश बना सकेंगे. तो आई थिंक चेंज स्टार्ट्स विद आवरसेल्फ, गोइंग बैक टू गांधी जी, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. माई प्रेयर्स फॉर द फैमिलीज, for the martyrs. I think you know, there's nothing can compensate for this
loss. And all I can do is pray for them. Thank you.